नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त। बस ये जुलाई का महीना ही बीच में रह गया। अगस्त से लगातार एसएससी के एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्त। सिलेक्शन पोस्ट का सीजल का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस महीने में सीपीओ का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, इनके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। उसके बाद अगस्त से लगातार पेपर हैं। एसएससी के सांस लेने का समय नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो थोड़े से दिन बचे हैं, इनमें जितनी कोशिश हो सके आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और जो मैं आपको यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सीरीज करा रहा हूं, हर चैप्टर के बेस्ट 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको पूरा कर लो। क्योंकि देखिए 70% पेपर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को डाटा चेंज करके रिपीट करके आएगा। 30% पेपर ही नया बनेगा, 5-6 सवाल ही मेरे भाई। हम उन पे भी मेरे दोस्तों अलग से क्लास लेंगे, लेकिन अभी हम अपनी फ्री पीवाईक्यू सीरीज में हर एक चैप्टर्स के जो एसएससी में अब तक पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट 25 सवाल है, इनको करेंगे। इस सीरीज में मैं अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट करवा चुका हूं और आज की क्लास में हम मेंसुरेशन 2D इस चैप्टर के बेस्ट 25 सवालों को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। देखिए, जब एसएससी के कुछ एग्जाम है, जैसे एमटीएस का हो गया, जीडी का हो गया मेरे भाई, इनमें एडवांस मैथ आता ही नहीं है। लेकिन मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D, ये दो चैप्टर ऐसे हैं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कांस्टेबल का, एसएससी का, पुलिस का, दरोगा का, मेरे भाई रेलवे का, हर एग्जाम में मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म। एक सवाल मेंसुरेशन 2D का और एक सवाल मेंसुरेशन 3D का। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं एसएससी का, कंफर्म आना तय है मेरे भाई। यानी कि 25 क्वेश्चन में से 2 सवाल मेरे दोस्त। तो मैं 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम केवल मेंसुरेशन 2D के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक पूरी फ्री पीवाईक्यू सीरीज है। देखिए, हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लेलिस्ट है ये एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज के नाम से। इस पे अर्थमेटिक मैथ पूरा हो चुका है मेरे भाई, ज्योमेट्री भी मैंने पूरा करा दिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी करा दिया, अलजेब्रा भी करा दिया, और अब हम मेंसुरेशन कर रहे हैं भाई। ठीक है जी। तो इस सीरीज की हर एक वीडियो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जान से भी ज्यादा जरूरी है। पूरा देख डालिए मेरे भाई। बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर 20 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त हैं। कल हमने अपनी ये जो बुक है, ये हमारी हम कल हमारा जन्मदिन था ना, तो उस पर बुक आई है, सीजीएल मैथमेटिक्स प्रैक्टिस किंग। सीजीएल के पिछले 5 साल के 1500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। इस बुक की फ्री पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाली थी। इस पे हजारों शेयर्स हैं और भाई लाखों इस पे डाउनलोड हो चुके हैं इस पीडीएफ पे। ये फ्री पीडीएफ आप देख सकते हैं जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना। तो उसी में मेरे दोस्तों 20 लाख बच्चे भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चुके। भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई। कितनी बड़ी बात है। चलो, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ केवल आपके सहयोग की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। मेंसुरेशन 2D मैंने बता ही दिया। कोई भी आप पेपर दो, एसएससी का एक सवाल कंफर्म है और पूरी चांसेस है कि वो इसी क्लास में से फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लास पूरी देखनी है। हमारे रिकॉर्डेड बैच पर एक ऑफर भी है। जो हमारा रिकॉर्डेड बैच आता है एप्लीकेशन पर, 0 to हीरो जो लाइव बैच है, उसकी रिकॉर्डेड क्लास 2 साल की वैलिडिटी होती है। 999 की फीस है। लेकिन अभी एक कूपन कोड है HBD300। ये कूपन कोड अगर आप लगा दोगे तो 300 रुपीज का उसमें सीधा डिडक्शन हो जाएगा और बहुत सस्ती फीस में आपको ये बैच मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, रिकॉर्डेड क्लास का हमारा। तो जो बच्चे लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठो। शुरू करते हैं मेरे भाई सवालों से। सवाल नंबर 1। हाँ, क्या है सवाल? सवाल यह है कि भाई एक ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड 24, 17, 9 सेंटीमीटर है, क्या है? ट्रायंगल का एरिया पूछा है। ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं। तो मेरे भाई, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? उसका एरिया निकालने का होता है मेरे प्यार में हीरोन्स फॉर्मूला। क्या आपको हीरोन्स फॉर्मूला याद है? हीरोन्स फॉर्मूला डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। इस चैप्टर में फॉर्मूला का ही खेल है। एस क्या है मेरे भाई? ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? त्रिभुज की तीनों साइड का जोड़ के आधा करना है। पेरीमीटर का आधा 24 + 17 + 9/2। ठीक है, तो 24 और 26 50/2, 25 आ गया 25।
समझ में आया मेरे भाई? तो ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर है वो तो आपका 25 आ गया। अब आपको केवल इस फॉर्मूला में मेरे दोस्तों वैल्यू रखनी है। तो अंडर रूट सेमी पेरीमीटर यहां पे 25 आ गया, मल्टीप्लाई 25 में से 24 घटाएंगे एक, एबीसी ट्रायंगल की साइड है, 25 में से 17 घटाएंगे 8, मल्टीप्लाई, और 25 में से 9 घटाएंगे मेरे दोस्त 16। ये आ गया बच्चे। तो 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, तो 5 चौक 20 हो गया। और ये रहा मेरे दोस्तों यहां पर 8, 8 का अंडर रूट क्या, 8 यानी कि 4 दूनी 8, 2 रूट 2, तो 20 गुणा 2 रूट 2, तो ये आ गया 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन आ गया बच्चे एरिया। क्या आप मेरी बात को समझे? ठीक है, ऐसे सवाल प्री के पेपर में आ जाते हैं, मेंस में तो नहीं आएगा मेरे भाई, पर फिर भी हमने आपको बताया। करो, एक ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 सेंटीमीटर लंबी है। ट्रायंगल की सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताओ, सबसे छोटी हाइट की लंबाई क्या है? सीजीएल 2023 प्री का सवाल है। बताओ कैसे करेंगे मेरे भाइयों इस सवाल को? देखो, एक ट्रायंगल की जैसे 3 साइड हैं, तो 3 साइड के ऊपर 3 हाइट होंगी। 3 भुजाएं, 3 भुजाओं के ऊपर 3 हाइट होंगी। बोला है कि तीनों हाइटों में जो सबसे छोटी हाइट है वो आपको बतानी है। मान लीजिए मेरे भाई ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और इसकी तीनों साइड सवाल में दी गई हैं 13, 14, 15। हालांकि इसमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है बनाने की, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 13, 14, 15 सबसे छोटी हाइट पूछी है, तो नियम यह कहता है कि ट्रायंगल की जो सबसे छोटी भुजा है उसके ऊपर हाइट सबसे बड़ी होगी, और जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड 13, 14, 15 में 15 है, तो लार्जेस्ट साइड के ऊपर ये जो हाइट आएगी मेरे भाई, ये जो हाइट आएगी, ये ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट होगी, स्मॉलेस्ट हाइट। तो स्मॉलेस्ट हाइट जो होगी मेरे भाई ये एडी, ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा पर होगी, यानी कि 15 सेंटीमीटर साइड पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। तो मुझे ये हाइट ही निकालना है, ये हाइट क्या आएगी? स्मॉलेस्ट हाइट सबसे बड़ी भुजा पर होगी। तो इसके लिए आप एरिया बराबर कर दो। ठीक है जी, इसके लिए आप क्या करो, एरिया को इक्वल कर दो। देखो, इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हैं, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। पर ये जो 13, 14, 15 ये बहुत फेमस ट्रायंगल है मेरे भाई। मैं 2 ट्रायंगल लिख रहा हूं, याद होना चाहिए। 13, 14, 15 लगातार साइड है, और एक होता है 10, 17, 21। ये दोनों ट्रायंगल हैं। इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया 84 होता है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 84 आएगा, 84। हीरोन्स फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, निकाल के चेक कर लीजिएगा, 84 आएगा। ये दोनों बहुत फेमस ट्रायंगल है, इस पे जानबूझ के एग्जाम में सवाल आता है, तो याद कर लीजिए एरिया। तो 13, 14, 15 आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से 84। जबकि ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका है, 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर भुजा 15 है तो 15 के ऊपर सबसे लार्जेस्ट साइड 15 है, 15 के ऊपर आपको हाइट एच निकालनी है जो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो एरिया को बराबर कर दिया, 1/2 बेस 15 गुणा हाइट एच। ठीक है जी, 3 से जाएगा 84 28 बार, और 3 से 15 आपका 5 बार, तो आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 28 दूनी 56/5, यानी कि 112/10, 11.2 सेंटीमीटर। तो 11.2 सेंटीमीटर ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट हाइट हो जाएगी, बी ऑप्शन। समझ पाए? ये मेंसुरेशन 2D के सवाल हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल नंबर 3, सीजीएल मेंस 2017 का। एक ट्रायंगल एबीसी में ए बी 21 है, बीसी 20 है, सीए 13 है। सबसे लंबी भुजा पर एक एल्टीट्यूड खींचा गया है सीडी। तो आपसे पूछा गया है ट्रायंगल बीसीडी का एरिया क्या होगा, बताइए मेरे भाई। सबसे लंबी भुजा तो ए बी है, ए बी को नीचे बना लेते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा मेरे भाई। बढ़िया सवाल लग रहा है मेरे दोस्त, बताओ जी। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ए बी को नीचे बना लेते हैं ना, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, ए सी वो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है।
ये एबीसी ट्राइंगल है। सवाल में बोला गया कि ए बी 21 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है 21 है, जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है। उसके बाद आपका सी ए 13 है, तो देखिए छोटी भुजा है 13 और बीसी उससे बड़ी है 20, है ना। तो मैंने बिल्कुल ठीक ठीक सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। सबसे लंबी साइड यानी कि ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है सी डी। ये मैंने दोस्तों यहां पे एक लाइन खींची है सी डी, जो भुजा ए बी पर हाइट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बन गया, आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बताइए बच्चों कैसे होगा ये सवाल, कैसे होगा मेरे भाई। देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का बेसिक तरीका जानना है, जो यूजलेस मेथड है, आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस पता है, ये वाली भुजा हाइट कॉमन है दोनों में, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ मेरे भाई, और आप यहां एडी बीडी की वैल्यू निकालो, जो बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे भाई। इस सवाल के ऑप्शंस देखो काफी आसान है। तो ऐसे सवालों को हम हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। जो आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछा है बी सी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। 90 डिग्री बनाने वाली साइड इंटीजर होंगी, तभी तो एरिया ऐसा आएगा इंटीजर में मेरे भाई। अब आप सोचो यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं कि दो दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ये वाला सी डी ए, एक सी डी बी, कोई ट्रिपलेट लग रहा हो है भी। तो आप बताओ 13 का कोई ट्रिपलेट होता है क्या? 90 डिग्री के सामने 13 आए, हाँ जी ट्रिपलेट तो होता है, 13 5 12। बहुत बढ़िया। और यहां 90 डिग्री के सामने 20 है, हाइपोटेनस 20 का कोई ट्रिपलेट होता है क्या? तो 12 16 20 ट्रिपलेट होता है ना, 20 16 12 ट्रिपलेट होता है। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों ट्रिपलेट में साइड 12 कॉमन है, 12। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई कि ये वाली साइड 12 हो। अगर ये साइड 12, 90 के सामने 13 12, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 12 13। 90 डिग्री के सामने 20 है, 12 है, तो ये कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 16 बचेगा। तो आप ये बताओ कि ये लेंथ यहां से यहां तक आ गई 16, और ये लेंथ ये वाली आ गई 5, और 16 + 5 21 है, यानी कि सेट हो गया मेरे दोस्त। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने अपने ट्रिपलेट की नॉलेज से ये पता कर लिया कि इन दोनों में 12 कॉमन आ रहा है ट्रिपलेट। 5 12 13, 12 16 20, ये वाली हाइट दोनों में सीडी कॉमन हो रही, ये 12 हो सकती है, और सब सेट हो गया। हमसे पूछा है ट्राइंगल बीसीडी का एरिया। ट्राइंगल बीसीडी का एरिया आएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 16 गुणा 12, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो 2 से 12 6 बार 16 छिकम 96, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, सब बच्चे कर पाए। आगे चलेंगे सवाल नंबर 4। 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज आप समझते हैं मेरे भाई। देखो दोस्त, ट्रिकें भी होती हैं, पर मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं कि भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला है √3/4 a², √3/4 a²। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और यहां समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 94 बोली है, √3/4 94 का स्क्वायर। अब आप खुद देखो मेरे भाई, 4 2 का वर्ग है, ये 94 का वर्ग बटे 2 का वर्ग, तो 94/2 47, तो √3 × 47 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और 47 का स्क्वायर आप में से हर किसी को पता है 2209, तो 2209 √3 सवाल का आंसर आ गया, खेल खत्म। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। बताइए सीजल प्री 2022 का क्वेश्चन करो। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करें। बताइए मेरे भाई, ये सवाल आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऐसा है जो कंफर्म हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। सेम लैंग्वेज, बस 12 और 48 को बदल दिया जाएगा। देखिए मैं आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में कुछ बता देता हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें दो साइड बराबर होती है, यानी कि ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है।
ठीक है भैया, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया अपन लोग निकालते कैसे हैं? तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर डालिए। ये बाइसेक्ट करेगा मेरे दोस्तों, आधा आधा करेगा, 90 डिग्री है, ये हाफ हाफ कर देगा मेरे दोस्तों। ये जो है डी मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि अगर ये साइड 2B है, मान लेते हैं अगर ये साइड 2B है तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये भी स्मॉल बी होगा, ये भी स्मॉल बी होगा। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से आप ये हाइट निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट आ जाएगी भैया 90 डिग्री के सामने ये स्मॉल ए है, ये बी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप हाइट निकाल सकते हैं। अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान है, इसका एरिया क्या होगा भाई? एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस जो है मेरे भाई यहां पर 2B है, बेस 2B है, और बेस 2B के ऊपर हाइट कितनी है? h। तो यहां 2 से 2 कट गया, तो यानी कि एरिया आ गया b गुणा h। तो यह बात ध्यान रखना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो भाई ये बेस का आधा और ये हाइट, ये हाइट, इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो। आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, b गुणा h, एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। हमें बात अच्छी तरीके समझ में आ गई। एक बात और समझिएगा कि पेरीमीटर आप समझते परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात यह है कि भैया ये क्या है? ये पेरीमीटर का आधा है a प्लस बी। ये क्या है मेरे भाई? ये भी पेरीमीटर का आधा है a प्लस बी, ये भी पेरीमीटर का आधा है। ठीक है दोस्तों, है ना? जितना एडी के इस तरफ है उतना ही इस तरफ है। ये भी पेरीमीटर का आधा इस a प्लस बी, ये भी पेरीमीटर का आधा a प्लस बी, पूरा पेरीमीटर 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। ये कंसेप्ट आपको पता है? तो देखिए मैंने 2 सवाल इस पे डाले होंगे, हाँ जी 3 सवाल डाले मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, तीनों आप कर पाओगे। ये देखिए सवाल नंबर है 5। मैंने बता दिया हर साल एग्जाम में सवाल आता है मेरे भाई, हर साल डाटा अलग होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके बेस पर हमने ये हाइट डाली है मेरे भाई, ये हाइट, हाइट ऐसे डालते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें 2 साइड बराबर होंगी। आप बोलोगे हाँ सर। बेस पर डाली गई हाइट 12 सेंटीमीटर है, 12, पेरीमीटर इसका 48 है। तो आप बताओ क्या इसका एरिया है? सोचो मेरे भाई क्या एरिया है? अगर पेरीमीटर 48 है तो आप ये बताएंगे मेरे दोस्तों ये तो हाइट है ना, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा आधा आधा। अगर पेरीमीटर 48 है तो ये पेरीमीटर का आधा कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए, 24। इस सवाल के आंसर इंटीजर है, कहीं कोई ट्रिपलेट तो सेट नहीं हो रहा, हमेशा सेटिंग से, हिट एंड ट्रायल से होने। कहीं 12 5 13 का ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा भाई? ट्रिपलेट होता है 12 5 13। अगर ये 5 13 18 है तो ये भी 5 13 18, 18 18 36 हो जाएगा। नहीं, पेरीमीटर 48 नहीं हो रहा। तो और कौन सा ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों 12 का? 12 16 20 ट्रिपलेट है मेरे भाई। 16 20 16 20 36, 16 20 36 36 72 हो गया। नहीं भाई, एक ट्रिपलेट है 12 9 15, 12 9 15, ये सेट हो गया मेरे दोस्तों। अगर ये 9 है ये 15 है तो ये भी 9 ये 15 होना चाहिए। क्या पेरीमीटर 48 नहीं हो गया ट्राइंगल का? 9 15 24, 9 15 24, 24 24 48 हो गया कि नहीं मेरे भाई? ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस 3 गुना, 3 4 5 का 3 गुना, 9 12 15 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है कि नहीं? समझ में आई बात? 9 12 15, 9 15 24, 9 15 24, तीनों भुजाओं का योग आ जाएगा मेरे भाई 48। सेट हो गया, तुरंत निकाल लिया। ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया? इनकी गुणा 12 और 9 की गुणा, 12 निम्मा 108, आंसर सी ऑप्शन, 108 वर्ग सेंटीमीटर। आया ना सवाल में मजा? ये करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 6 आपके सामने, बताइए सीजीएल 2023 प्री का सवाल। जो मैं तरीका बताऊंगा वर्ल्ड फेमस तरीका होगा मेरे भाई वो, ठीक है? बस आता नहीं किसी को। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और बेस का रेशियो 3 5 है। इसका एरिया 80√11 वर्ग सेंटीमीटर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दिया है। आपसे पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा मेरे भाई? पेरीमीटर।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड और बेस का रेशियो दिया है। तो मेरे भाई मान लीजिए कि जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लिया मैंने ए बी सी, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड ए सी और ए बी बराबर है। आपको एक बात पता है कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे बेस से, अगर आप यहां वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस को बाइसेक्ट कर देगा आधा आधा, ये हाफ हाफ हो जाएगा मेरे भाई, है ना। जो बीडी की लंबाई है, जो बीडी है वही डीसी हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। मुझे हाफ हाफ करना है। सवाल में बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:5 है, बेस 5 हो रहा है, अगर मैं 5 का आधा करूंगा 2.5, 5 का आधा 2.5, मेरी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। भाई ये रेशियो ही तो है, तो एक काम कर लो, इस रेशियो को आप 2 से गुणा कर लो, जिससे आधा करने में आसानी रहे। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये मान लीजिए मेरे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, ये रेशियो दिया है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर इक्वल साइड 6 है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड 6 है तो उसका बेस 10 है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड 6 और उसका बेस 10 है मेरे भाई, दो समान भुजाएं होती हैं, तो ईच इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:5 दिया मैंने, 2 से गुणा कर ली, 6 10 कर लिया। क्यों कर लिया? अभी सपने आ रहे हैं, क्योंकि 10 का आधा करना आसान हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा मेरे भाई, और ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर? आपको सवाल में दिया है ट्रायंगल का एरिया, एरिया दिया है मेरे भाई, पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम क्या आएगा? ये 6 12 और ये 10 22, तो तीनों साइड का सम आएगा 22 यूनिट। पेरीमीटर 22 यूनिट आएगा रेशियो में, 22 यानी कि 11 का मल्टीपल। ये वाला आंसर तो नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन में फंस रहा हूं मैं, तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तीनों भुजाओं का योग पेरीमीटर 6 6 12 10 22 हो जाएगा ना। हमें एरिया दिया है तो एरिया निकालो। 90 डिग्री के सामने बच्चों, 90 के सामने अगर 6 है 5 है तो पाइथागोरस से हाइट कितनी आएगी? अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 25 √11, तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से √11। अब बताओ, मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सीधा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 5√11। तो सवाल में रेशियो दिया, मैं रेशियो में ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल का एरिया आ गया 5√11 रेशियो के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में ट्रायंगल का एरिया है 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के कोई भी सवाल फंसे, आपको रेशियो दिया, रेशियो में कैलकुलेशन कर लीजिए, 5√11 रेशियो के अकॉर्डिंग, जबकि एक्चुअल एरिया 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने गुना? 16 गुना, 5 गुणा 16 80, एरिया 16 गुना हो रहा है मेरे भाई। देखो एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 16 गुना हो रहा है, एरिया का मल्टीपल 16 है। पेरीमीटर एक तरह की लंबाई होती है, लेंथ, लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, तो लेंथ कितने गुना होगा? 4 गुना। बेटा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 2 में नापते हैं, 2 आएगा, पेरीमीटर नापते हैं पावर 1 में, 4 गुना होगा, 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि पेरीमीटर जो भी होगा ट्रायंगल का वो 22 का 4 गुना होगा, 22 का 4 गुना, यानी कि 88 सेंटीमीटर ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा। और आंसर सवाल का है पहला ऑप्शन। बताइए जी, मजा आया कि नहीं सवाल करके? है ना, ऐसे जबरदस्त जबरदस्त सवाल जो आपसे छूट जाते हैं वो मैं आपको छांट छांट के कराता हूं। और देखो एक और सवाल करेंगे हम जो सीटसेल 2024 के प्री के एग्जाम में आया है मेरे भाई, ठीक है ना। और इन शानदार सवालों को कंपाइल करके हमने ये किताब तैयार की है। देखो इस बुक में 1500 क्वेश्चन है, पतली सी किताब है सीजीएल की। सीजीएल का पेपर सब लोग दोगे आप, अगर आप इसको ऑर्डर करके मंगाएं और डेली 50 क्वेश्चन में लगाएं तो 30 दिन में बुक खत्म हो जाएगी, प्री भी मेंस भी। और इसमें मैंने मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे डाले हैं, है ना। मार्केट में ऐसी बहुत सारी फर्जी किताबें हैं प्रीवियस ईयर की जिनमें केवल इजी सवाल उठा के डाल दिया है, जिससे कि कोई भी बच्चा उसको देख के खुश होकर करने लगे कि हाँ मेरी भी नौकरी लग जाएगी, लेकिन एक्चुअल पेपर में फंस जाता है बच्चा। 4 से 5 सवाल जो अच्छे लेवल के आएंगे वही आपका सिलेक्शन रोकेंगे, वो सब इसमें चुन चुन के डाले गए हैं। तो इस किताब को मंगा लीजिए, 30 दिन में आप 1 महीने में निपटा लोगे मेरे भाई एग्जाम से पहले पहले।
भुजाओं की लंबाई पी क्यू 40, पी आर 40, क्यू आर 60, यानी कि दो साइड बराबर हैं। वाले त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष क्यू से भुजा पी आर तक का एल्टीट्यूड बताइए। ओके, ये सवाल थोड़ा सा अलग है मेरे भाई। एक ट्रायंगल है यहां पे पी क्यू आर, है ना, कुछ बोला नहीं है वैसे, पर ट्रायंगल पी क्यू आर ही होगा ये। जी, तो ये ट्रायंगल है प्यारे बच्चों पी क्यू आर। इसमें दो साइड पी क्यू और पी आर 40 सेंटीमीटर, ये साइड भी 40 है, ये साइड भी 40 सेंटीमीटर है। और उसके बाद ये जो क्यू आर है, क्यू आर की जो लंबाई है ये क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर बोली गई है। तो सवाल ये कह रहा है वर्टेक्स क्यू से पी आर तक की हाइट बतानी है ना, एल्टीट्यूड बतानी है वर्टेक्स क्यू से साइड पी आर पर। भैया एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे सोचो रे। तो मेरे भाई ध्यान सुनेगा, आप पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एरिया बराबर करके ही करेंगे हम लोग। एरिया कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, मान लीजिए कि यहां इस वर्टेक्स से ये हाइट डाली गई है, वर्टेक्स पी से 90 डिग्री हाइट डाली गई है, तो बेस को बाइसेक्ट कर देगी आधा आधा, 60 का आधा आधा हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा मेरे भाई, और ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो आप बताओ क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये आप नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने 40 है, 30 है, तो क्या आएगा, अंडर 40 का वर्ग 1600 माइनस 30 का वर्ग 900, यानी कि 1600 माइनस 900 700 हो गया, यानी कि 700, यानी कि 7 गुणा 100 10 अंडर रूट 7। तो ये हाइट आएगी पाइथागोरस थ्योरम से 10 रूट 7। सीधा भी कर सकते हैं कि भी 40 में भी 10 आ रहा है, 30 में भी 10 आ रहा है, 10 तो आएगा ही आएगा, 4 3 पे लगा दो पाइथागोरस, अंडर रूट 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, यानी कि 10 रूट 7 ही आ गया मेरे दोस्त। अब क्या करें मेरे भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल एरिया को बराबर कर देना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया किसी भी ट्राइंगल में बेस और उसके ऊपर हाइट, बेस हाइट का प्रोडक्ट सेम होता है। आपको यहां जो निकालना है वो ये निकालना है कि बेस क्यू से साइड पी आर पर जो एल्टीट्यूड हम डालेंगे, बेस क्यू से जो हम साइड पी आर पर एल्टीट्यूड डालेंगे, ये एल्टीट्यूड, इसकी लेंथ आपको निकालनी है मेरे भाई, ये लेंथ आपको निकालनी है एच। तो भैया किसी भी त्रिभुज में बेस 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा के ऊपर 3 हाइट होती हैं, साइड और हाइट का प्रोडक्ट सेम रहता है। अगर मैं इस भुजा साइड को 60 को देखूं तो 60 के ऊपर हाइट कितनी है, 10 रूट 60। भुजा 60 के ऊपर ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 10 रूट 7। समझ में आया? तो बेस गुणा हाइट बराबर, अगर मैं इस भुजा 40 को देखूं, पी आर 40, सामने वाले वर्टेक्स क्यू से ही तो पी आर तक का एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब बताना है, तो इस भुजा 40 पर हाइट एच आपको निकालने, मल्टीप्लाई बाई एच, दिस शुड बी इक्वल, बराबर कर देंगे मेरे भाई। तो क्या आएगा भाई, 40 से आपका 600 कट जाएगा पूरा 15 बार, यानी कि 15 रूट 7 सवाल का आंसर है, खेल खत्म, 15 रूट 7, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया सवाल में? ठीक है ना, ठीक ठाक सवाल था, लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में आया था। करेंगे सवाल नंबर करेंगे मेरे भाइयों 8, जो कि सीजीएल मेंस 2024 की परीक्षा का है। हालांकि मेंस के हिसाब से इतना सटल सवाल नहीं आना चाहिए, मेंस में कुछ स्टैंडर्ड होना ही चाहिए हर एक सवाल के अंदर, और फिर भी ये प्री के लिहाज से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई ABCD एक क्वाड्रेटल है जिसमें डायगोनल 70 है, BD डायगोनल दिया है, AL BD पे परपेंडिकुलर है, CM BD पे परपेंडिकुलर है, AL और CM की हाइट दी है, क्वाड्रेटल का एरिया। देखिए अगर किसी भी चतुर्भुज में एक विकर्ण दिया है और इस विकर्ण पर सामने वाले वर्टेक्स, जैसे यहां पे डायगोनल BD की लंबाई दी है और BD पर सामने वाले वर्टेक्स A और C से हाइट दिया हुआ AL और CM, तो उस क्वाड्रेटल का एरिया होगा 1 तो डायगोनल 70 इंटू हाइट का सम, यानी कि 18 प्लस 20, 18 प्लस 20, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट सॉरी क्वाड्रेटल चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। नहीं समझे, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, फॉर्मूला लिख के समझा देता हूं, डायग्राम बना के। मान लीजिए कि जैसे एक चतुर्भुज है मेरे दोस्तों, और ये इसका एक डायगोनल है, ये है
डायगोनल यहां पे BD खींचना है ना, BD खींचना है, तो ये कर लेते हैं ABCD, ABCD। मान लीजिए चतुर्भुज है, इसका हमने एक डायगोनल खींचा है BD, ठीक है, और सामने वाले वर्टेक्स से, वर्टेक्स A से हाइट है मेरे दोस्तों, और वर्टेक्स C से ये हाइट है, ये इस विकर्ण पर सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स A और C से हाइट खींची गई है, ये AL और CM, ये हाइट AL है, ये CM है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे AL और CM की लेंथ भी बताई गई कि AL की लेंथ 18 है, CM की जो लेंथ है वो आपका 20 है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी सवाल में चतुर्भुज का जो एरिया होगा वो होगा 1/2, ये डायगोनल 1/2 डायगोनल, डायगोनल की लंबाई गुणा इन दोनों की हाइट का सम H1 प्लस H2 है ना, डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से हाइट का सम, ये सीधा फॉर्मूला होता है। तो यहां से 2 से आपका 18 20 38 19 बार कट जाएगा, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 19 7 133, 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, 1330। ऑप्शन नंबर सी, खेल खत्म। आगे आ जाइए, सवाल है आपके सामने 9। ये देखिए, ये क्वेश्चन MTS 2024 के एग्जाम का है, SSC MTS का। एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने ना बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सवाल लिए हैं, क्योंकि मैंने अपने बैच की ही शीट के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये सबसे पहले हमने ट्राइंगल के बेसिक क्वेश्चन करे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल का, अब देखो हम क्वाड्रिलेटरल की तरफ आ गए, चतुर्भुज के सवाल कर रहे हैं। तो ये भी मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं आपको, जितना मैं आपको यहां पे फ्री में करा रहा हूं ना, 25 सवाल मैंने देखा है, 25 सवाल में पूरा मेंसुरेशन 2D चैप्टर ही खत्म कर देते हैं लोग बैच में। क्या ही सीख पाते होंगे बच्चे, और इस लेवल के सवाल भी नहीं करवाते। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। एक चतुर्भुज की भुजाएं AB 5 है, BC 12 है, और CDD यानी कि बाकी दोनों साइड बराबर है। एंगल ABC एंगल ADC 90 डिग्री के हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है बताइए प्यारे बच्चे। देखो ये सवाल बहुत शानदार है, और अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंगल ABC 90 डिग्री लेना है, तो और AB 5 है, BC थोड़ा ज्यादा बड़ा है 12, और CDDA बराबर है, इनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ऐसे ले लेते हैं ये और ये। चलो मुझे लगता है ठीक बन गया है। ABCD, मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है ABCD। इस सवाल में ये बोला गया कि एंगल ABC ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ADC ये वाला एंगल इनके बीच में ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। सवाल में कहा गया है AB की जो लंबाई है 5 है, BC की जो लंबाई है 12 है, और बाकी दोनों साइड यानी कि CD और D ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो आपसे पूछा चतुर्भुज का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा मेरे भाई, जवाब दीजिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में और भी आ रखे हैं। कोई चतुर्भुज के एरिया का कोई फॉर्मूला तो है नहीं मेरे भाई यहां पर, तो ऐसे सवालों में मेरे भाई इस चतुर्भुज का एरिया डायरेक्ट निकालने की बजाय आप यहां पे ये डायगोनल खींच लीजिए, AC डायगोनल खींच लीजिए। अब आपके सामने यहां पर दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल आपका ये बन गया जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल दूसरा ये बन गया जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समकोण भी है समद्विबाहु है। दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लीजिए और ऐड कर दो, आ जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो यहां पर ये जो आपका ट्राइंगल ABC है राइट एंगल, इसका एरिया क्या आएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 5 गुणा 12। अब हमें निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों इसका एरिया क्या आएगा ADC का। ये 5 है 12 तो 90 डिग्री के सामने 13 होगा। क्या आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट निकालना आता है? देखिए इसका भी डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, आपको साइड वाइड निकालने की जरूरत नहीं है। मान लो कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन इसकी दो साइड बराबर हैं, इसका हाइपोटेनस H है, तो इसे बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है H²/4, सीधा याद रखिए H²/4। ये भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है, 90 डिग्री के सामने 13 क्या है
13 इसका हाइपोटेनस है, तो इसका एरिया सीधा आ जाएगा मेरे भाई 13 का स्क्वायर बटे 4। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, क्वाड्रेटल का एरिया आ गया। तो 12 पंजे 60 बटे 2 30 और 13 का स्क्वायर 169 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 42:1/4 42.25 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 30 और 42 72.25 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 72.25। ठीक है जी। प्रॉब्लम ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 सवाल हो गए, अब हम करेंगे सवाल नंबर 10 सीपीओ 2022 के एग्जाम का। 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक आदमी किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः यानी कि डायगनली 5 मिनट में पार करता है, मैदान का एरिया ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। अब क्वाड्रिलेटरल भी कई तरीके के होते हैं ना, तो पहले ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं स्क्वायर पे, कि मान लीजिए कि ये स्क्वायर मैदान है, एक ए बी सी डी, ये स्क्वायर मैदान है। अब कोई आदमी इसको डायगनली चल के पार करता है ऐसे, यानी कि इस रास्ते से चल के पार करता है। आदमी चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से और पार करने में 5 मिनट का समय लगता है, तो क्या आप इस स्क्वायर का डायगनल नहीं निकाल सकते मेरे भाई? डायगनली पार करता है मेरे भाई, तो ए से सी तक ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। आदमी की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते 5/18 से गुणा, ये आगे स्पीड मीटर पर सेकंड में। कितने मिनट में पार करता है 5 मिनट में। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 से गुणा। ये आ गया मेरे भाई आंसर मीटर में, है ना। ये डायगोनल की लंबाई आ गई, डायगोनल एसी की। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों यहां पर 18 से 180 10 बार आपका कट जाएगा। 5 25 25 2 250 मीटर, 250 मीटर डायगोनल आपका आ गया। तो ये मैंने विकर्ण की लंबाई निकाली। आपसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर का एरिया, वर्गाकार मैदान है इसका एरिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आपको डायगोनल दिया है तो पहले स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। सीधा कंसेप्ट है, अगर किसी वर्ग का विकर्ण डी है तो उसका डायगोनल डी का स्क्वायर बटे 2, डी का स्क्वायर बटे 2। अब डायगोनल यहां पे है 250, तो 250 का स्क्वायर कहेगा 25 का स्क्वायर 625, 00 बटे 2, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। और ये आएगा मीटर में, ये ना सब कुछ मीटर स्क्वायर में। क्या हो गया मेरे भाई आंसर 31,250, बी ऑप्शन। ठीक है जी। आइए देखिए दोस्त, समय ज्यादा है नहीं, खूब टेस्ट लगाओ। हम हर सैटरडे संडे अपनी एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट कराते हैं, उस पर 40-50 हजार बच्चे अब अटेम्प्ट करने लगे हैं कि अब नोटिफिकेशन भी आ गया है। यानी कि कंपटीशन इन 40-50 हजार बच्चों के बीच में, इनमें से ज्यादातर बच्चे जो हमारी टेस्ट सीरीज है अदर देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, उसमें भी इनरोल हैं ज्यादातर बच्चे। ठीक है भाई। तो आप इस टेस्ट सीरीज में, जो हमारी टेस्ट सीरीज है पावर प्रैक्टिस, इसके रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन, टेस्ट रहेंगे एप्लीकेशन पर 199 में आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मेरे भाई। वहां गणित वाला सेक्शन मैंने ही तैयार किया, तो क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में 30 पूरे टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सीजल और सिटसल दोनों के ही बच्चे लगा सकते हैं। उसके बाद हम आपको 10 सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। हर एक मैथ वाले सेक्शन का पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। डेली प्रैक्टिस शीट, डेली टारगेट टेस्ट आपको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है। तो एप्लीकेशन पर जाके एनरोल करिए। आप यहां पे जाओगे मेरे भाई, ठीक है जी। तो आप जाना यहां प्रैक्टिस बैच वाले सेक्शन में, प्रैक्टिस बैच वाले सेक्शन में ये रही आपकी टेस्ट सीरीज, यहां से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आ जाओ। अगला सवाल है आपके सामने 11। अब ये आ गया आयत का। अच्छा, रेक्टेंगल का सवाल है। एक रेक्टेंगल का डायगोनल 53 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एरिया 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी ठीक है। तो आपसे पूछा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मेरे भाई आपको रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई चाहिए। मेरे दोस्त मान लीजिए कि जैसे आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। इसका मेरे दोस्तों ये डायगोनल आपको दिया, ये डायगोनल 53, ये डायगोनल 53 मीटर आपको दिया है।
इसका एरिया मेरे दोस्तों 1260 है, एरिया 1260। आपसे पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर तभी आएगा जब आपको लंबाई और ये चौड़ाई पता चलेंगे मेरे भाई। बताइए, देखो वैसे इस सवाल को करने के अलजेब्रा वाला मेथड भी है कि भाई डायगोनल दिया है, आप यहां पे फॉर्मूला लगा लो पाइथागोरस थ्योरम का, एरिया होता है एल गुणा बी, आगे सॉल्व करो। लेकिन सवाल के आंसर बड़े फोके फोके से हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट याद है जिसमें 90 डिग्री के सामने 53 हो, हाइपोटेनस 53 हो? तो आप कहोगे सर मेरे दिमाग में तो एक ही ट्रिपलेट आता है, 28 45 53। 28 45 53 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 28 45 53। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लंबाई 45 हो अभी और ये चौड़ाई 28 हो कि 28 45 53 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है? 90 डिग्री बन जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने 53। लेकिन इसका एरिया भी तो 1260 आना चाहिए। अब आप खुद बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लंबाई 45 गुणा चौड़ाई यहां पे 28, तो 45 गुणा 28 कितना आएगा मेरे भाई? 1120 और 140, बिल्कुल 1260 किया गया, यानी कि सेट हो गया। तो यानी कि केवल ट्रिपलेट की नॉलेज से ही मैंने ये जो है लंबाई चौड़ाई पता कर ली। पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता आयत का ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 45 प्लस 28 कितना आएगा मेरे भाई? 73। 73 का दुगुना 146, तो 146 सेंटीमीटर यहां पे पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा सवाल है, करने में आपको मजा आया होगा। आगे चलेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 12, बनाइए। ये भी रेक्टेंगल का है ना? रेक्टेंगल के सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। ये लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया आयत की, ठीक है। आयत का परिमाप 730 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 730 दिया है। पूछा है रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? हर कोई बच्चा जानता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ेगा। ना हमें लंबाई पता है ना चौड़ाई पर रेशियो पता है। बच्चे अक्सर ऐसे सवाल में एक्स मान के करते हैं कि माना लंबाई 3x है चौड़ाई 2x है। ठीक है, पर बेस्ट मेथड नहीं है। बेस्ट मेथड ये होगा कि रेशियो अगर आपको दिया तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आएगा रेशियो के हिसाब से पेरीमीटर, यानी कि 3 + 2 5, 5 दूनी 10, पेरीमीटर आएगा जी 10 रेशियो के हिसाब से। लेकिन सवाल में पेरीमीटर दिया कितना है? 730 सेंटीमीटर दिया है, 730 सेंटीमीटर। बताओ, सवाल में आपसे पूछा रेक्टेंगल का एरिया। आप ये बताइए कि अगर लंबाई 3 है चौड़ाई 2 है तो एरिया क्या आएगा? L गुणा बी, यानी कि 3 दूनी 6। रेशियो के हिसाब से एरिया आएगा 6 मेरे भाई। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर 10 की वैल्यू 730 सेंटीमीटर है, 73 गुना 73 गुना। भाई पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया लेकिन नापते हैं सेंटीमीटर के स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर परिमाप 73 गुना हो रहा है तो आयत का एरिया 73 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे भाई। तो आयत का एरिया आएगा 6 गुणा 73 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आएगा सीधा। कोई आपको एक्सपेक्ट मानने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लायर पे काम किया करो, जो भी रेशियो में दिया उसी पे कैलकुलेशन करो। फिर देखा करो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब में आप नाप रहे हो, उसी के हिसाब से चेंज कर लीजिए, ठीक है ना? ये कैलकुलेशन करनी है, पर वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 छिक्का 54, 4 एंड में 4 आएगा। 4 इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में है, पहले वाले में यह आंसर है 31974। कर लोगे? तो ये 2 सवाल आपके रेक्टेंगल के थे। आगे चलते सवाल नंबर 13। अब यहां से सर्कल वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सर्कल वाले देखिए, सवाल कह रहा है कि एक सर्कल की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 120 सेंटीमीटर है। सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का एरिया देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा। आप में से हर कोई जानता है कि सर्कल होता है, ये सर्कल का है सेंटर और ये है मेरे भाई सर्कल की रेडियस स्मॉल r। ठीक है जी, ये सर्कल की रेडियस।
अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसकी जो परिधि होती है सरकमफरेंस, वो होती है 2πr, और सर्कल का एरिया जो है वो होता है πr²। सर्कल का एरिया πr²। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस आप जानते हैं, ये सर्कल की चारों ओर की बाउंड्री को धागे से आप नाप लीजिए, ये सरकमफ्रेंस है, परिधि होता है। पाई का मान होता है 22/7, तो पाई में ना बटे 7 आता है, तो एग्जामिनर ज्यादातर जो रेडियस देता है वो 7 के मल्टीपल पे देता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी जो परिधि होती है वो 44 सेंटीमीटर होगी। रखो यहां पे, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7। उसका एरिया होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। अगर आप सर्कल की रेडियस को 7 का के गुना करोगे, के गुना, तो सरकमफ्रेंस भी 44 का के गुना होगी, क्योंकि परिधि आप नापेंगे सेंटीमीटर में लेकिन एरिया नापेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया 154 का के स्क्वायर गुना होगा, के स्क्वायर गुना। यह बात है बच्चे, यह बात ध्यान रखिए आप। मान लीजिए कि किसी सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ उसकी सरकमफ्रेंस क्या है, एरिया क्या है। तो आप ये देखो, 21 जो है वो 7 का 3 गुना है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस होगी 44, लेकिन रेडियस 7 का 3 गुना है तो सरकमफ्रेंस भी 44 का 3 गुना, 44 दिया 132 सेंटीमीटर आ जाएगी परिधि। एरिया पूछें भाई, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया आएगा 154, लेकिन यहां पे रेडियस 3 गुना है, 7 का 3 गुना है, तो एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर गुना, यानी कि मेरे भाई 154 निम्मा 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये तरीके होते हैं कैलकुलेशन कम करने के, हो तो बेसिक से भी जाएगा लेकिन उसमें टाइम और कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अब आप ये सवाल देखो, ये जीडी का लेटेस्ट सवाल है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस 120 है। सर्कल की सरकमफ्रेंस, उसके डायमीटर का डिफरेंस दिया है। बच्चे आर या एक्स मान के करने लगते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका डायमीटर क्या होगा, 14 होगा। डायमीटर यानी कि व्यास रेडियस का दुगना। अगर रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या आएगी, 44, 44 आएगी, रेशियो आएगा। रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होगी, डायमीटर आपका 14 होगा। ये रेशियो होता है मेरे भाई, ठीक है। एरिया क्या होगा, अगर रेडियस 7 है, सरकमफ्रेंस 44 होगी, डायमीटर 14 होगा, एरिया होगा 154। रेडियस 7 है तो एरिया 154 होगा, ये रेशियो आएगा मेरे भाई। सवाल में कह रहा है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस 120 है, तो 44 और 14 का डिफरेंस कितना है, 30। 30 की वैल्यू सवाल में 120 सेंटीमीटर है मेरे भाई, यानी कि 4 गुना। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस 4 गुना है, 30 का 4 गुना। आप मुझे बताओ भैया, सरकमफ्रेंस और डायमीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। अगर सेंटीमीटर का मल्टीपल 4 गुना हो रहा है, लेंथ का मल्टीपल 4 गुना हो रहा है, तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते, तो एरिया कितने गुना होगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना। एरिया 16 गुना होगा मेरे भाई, 16 गुना ये होना चाहिए। तो 15 गुणा 16 आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके यहां पे 2464, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर यह आंसर आएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। कर पाए ना, लेंथ 4 गुना हो रही है तो एरिया 16 गुना होगा, खेल खत्म। आगे आ जाइए मेरे भाई, ठीक है जी। तो यहां पे 4 सवाल हम लोग सर्कल के करेंगे। आओ, सीजीएल 2022 प्री का सवाल, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा मेरे भाई। इसका भी कंसेप्ट होता है, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, तसल्ली से हम करेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं मेरे भाई। एक बार पढ़ना है लेकिन ढंग से पढ़ना है। मान लीजिए कि मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने सेमी सर्कल बनाया, ये एक अर्धवृत्त बना दिया सेमी सर्कल। इसका मेरे भाई ये डायमीटर हो जाएगा और ये इसका सेंटर है। इसकी जो रेडियस है सेमी सर्कल की वो आर है, स्मॉल आर इसकी रेडियस है। ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है,
ठीक है भाई। अब इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर वर्ग बनाना। बताओ इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर जो बनेगा वो ये बनेगा कि स्क्वायर में खास बात ये होती है कि स्क्वायर की यहां पर चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड इक्वल होती है मेरे दोस्तों। ये इसके अंदर बन जाएगा स्क्वायर लार्जेस्ट साइज का। पर इससे बड़ा स्क्वायर तो आप इसके अंदर बना नहीं पाओगे ना। बताओ कोई इससे बड़ा बना पाएगा? फिर वो स्क्वायर की जगह आयत सा दिखने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर बनेगा ABCD। ठीक है जी, स्क्वायर ये होगा और इसकी जो साइड है वो स्मॉल ए है। ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी, सारी साइड स्मॉल ए है। ये इसका सेंटर है। आप अगर ध्यान से देखो सिमेट्रिसिटी से कि भैया ये एक सर्कल है, इसके अंदर सबसे बड़े साइज का लार्जेस्ट एरिया का स्क्वायर बन रहा है, तो ये जो सेंटर के लेफ्ट साइड में वही सेंटर के राइट साइड में होगा सिमेट्रिसिटी से। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ये आपका सेमी सर्कल है, सेंटर है, स्क्वायर में ऐसे बना रहा हूं अभी, स्क्वायर में ऐसे बना रहा हूं तो बहुत छोटा हो जाएगा भैया। ज्यादा से ज्यादा जगह तब घिरेगी जब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मेरे दोस्तों बराबर हो, यानी कि जो OA की लंबाई होगी वही OB की लंबाई होगी। अगर ये स्क्वायर की साइड A है तो ये आधा हो जाएगा क्योंकि चारों साइड बराबर होते, ये भी A/2 होगा बच्चों और ये भी A/2 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है जी, अब यहां पे देखिएगा मैं इसको मिला देता हूं। ये क्या है बताइए जल्दी से, व्हाट इज दिस? ये क्या है बच्चे? ये क्या है? ये सेमी सर्कल की रेडियस है। सेमी सर्कल के सेंटर से, सेमी सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये रेडियस है स्मॉल r। आप बोलोगे आंसर ये 90 डिग्री। अब बताओ ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने ये स्मॉल r है, ये a है, ये A/2 है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से नहीं आ जाएगा भाई? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, ये a का स्क्वायर प्लस ये A/2 का स्क्वायर यानी कि A²/4 बराबर R स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जी? ये आ जाएगा 5/4 A स्क्वायर, 5/4 A स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे भाई 4/5 R स्क्वायर। यही स्क्वायर का एरिया होगा। अगर किसी स्क्वायर की साइड A है तो उसका एरिया A स्क्वायर होता है, यानी कि कंसेप्ट आ गया कि अगर एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस R है, इसके अंदर अगर लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर बनाया जाए तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो 4/5 R स्क्वायर, 4/5 R स्क्वायर होगा, 4/5 R स्क्वायर। तो पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, तब आप ये सवाल कर पाते। सेमी सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया होगा 4/5 स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि 5 का वर्ग है ना। एक 5 से 5 कट गया, 4 पंजे 20 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगला सवाल। अगर आपको मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे सवाल लग रहे हैं मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सब बच्चे। सवाल नंबर 15 CGL 2021 प्री का, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने जरूर देखा होगा। कभी कभी आसान डाटा के साथ आता है, कभी कैलकुलेटिव हो जाता है ना। पहिए वाला सवाल, साइकिल के पहिए वाला सवाल करो जी। क्या आंसर होगा इस सवाल का? रेलवे में तो बहुत ज्यादा आता है, SSC से भी ज्यादा है भाई। एक साइकिल का पहिए का डायमीटर 126 सेंटीमीटर है। एक साइकिलिस्ट जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 16.5 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 16.5 मिनट। तो पूछे अपनी जर्नी के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? कितने चक्कर लगाएगा? मैंने मान लिया कि अपनी जर्नी के दौरान पहिया n चक्कर लगाएगा और ये n आपको निकालना है। अब लॉजिक क्या है सवाल का? मान लीजिए कि आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल में लगा होता है पहिया, ये होते साइकिल चलते सड़क पे। जब पहिया एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर, तो जो पहिए की सरकमफ्रेंस होगी इसके बराबर डिस्टेंस पहिया सड़क पे खिसकता है। जो पहिए की सरकमफ्रेंस होगी, जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर जो डिस्टेंस है पहिया सड़क पे खिसक के आगे पहुंच जाएगा। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो
एन चक्कर में पहिया कितनी दूरी जाएगा? मैंने माना पहिए ने एन चक्कर लगाए तो पहिया अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर मैं डिस्टेंस को बराबर करूंगा, दैट्स इट, खेल खत्म। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां पे साइकिल के पहिए का डायमीटर है 126, तो रेडियस होगी 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर, बोलो बात को समझे। लेकिन इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 63/100 ये आ जाएगा आपका मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 से हम लोग भाग कर देते हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप बताओ पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर। पहिए की सरकमफेरेंस 2πr, रेडियस 63 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में बदल लेते हैं तो 63/100 मीटर। पहिया एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस जाएगा। मैंने माना पहिए ने एन चक्कर लगाए तो एन चक्कर में पहिया कितनी डिस्टेंस जाएगा? मल्टीप्लाई बाई एन। ये आ गया मेरे भाई। जबकि पहिए ने डिस्टेंस कितनी कवर की है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। पहिया 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18 से गुणा, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, गुणा टाइम। टाइम है 16.5 मिनट। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में कर ली तो जो टाइम है 16.5 मिनट, यानी कि 16 दूनी 32 और एक 33/2 मिनट। 33/2 मिनट का टाइम है। मिनट को भी सेकंड में बदल लेते, 1 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा। तो भैया स्पीड मीटर में कर ली, टाइम मिनट में था, सेकंड में कर लिया 60 से गुणा करके, और ये मीटर में आ गई डिस्टेंस। भाई ये भी मीटर में है, रेडियस मीटर में बदल ली, और ये डिस्टेंस भी मीटर में बराबर होना चाहिए। एन चक्कर में पहिए द्वारा चलेगी दूरी बराबर टोटल चलेगी डिस्टेंस साइकिल के द्वारा, क्योंकि साइकिल जो है वो पहिए ही होती है, पहिए चलेंगे तो ही साइकिल चलेगी। अब यहां से केवल आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर तो आपका आएगा ही आएगा। 7 नाम 63 और 9 अट्ठे 72 मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? 11 से 11 दूनी 22 और ये 11 तिया 33। ठीक है जी, 2 चौक 8, 4 से आपके 4 हम काट लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 18 से काटेंगे, ये 180 10 बार, 10 बार कट गया। तो n बराबर क्या आ गया? स्मॉल n बराबर 5 गुणा 10 50, और तो कुछ है नहीं, और ये 100 है। 100 की उधर राइट साइड में गुणा हो जाएगी, तो 5 दूसरा 50 गुणा 100 5000। तो 5000 इस सवाल का आंसर है प्यारे बच्चे। कहां गया? ऑप्शन नंबर डी सही है। मजा आया? आप बोलोगे सर क्या बेहतरीन सवाल था, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला सवाल नंबर 16। 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर पिज्जा का 1/4 भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया गया, 1/4 पिज्जा निकाल दिया गया। रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर कितना होगा? देखिए ये सवाल मैं बहुत पहले करा चुका था, सीडीएस में आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था, इस बार सीजेल में आया है। आपने पिज्जा तो खाया ही होगा मेरे भाई, ठीक है जी, खाते हैं आजकल बच्चों को ये पिज्जा खाने का शौक है। समोसा चाट से ज्यादा लोग पिज्जा पसंद करने लगे, यही तो कलयुग है। तो 21 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कुलर पिज्जा है, इसका 1/4 1/4 जो है वो पिज्जा से रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि मेरे भाई मान लीजिए ये इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ, 1/4 पिज्जा काट के निकाल दिया जाता है। तो भैया ये जो पिज्जा की स्लाइस है ये कट करके निकाल दी, इसको खा गए मेरे दोस्तों हम, ये हमने कट करके निकाल दिया। तो यही बच्चा, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है जी, रेडियस कितनी यहां पर 21 सेंटीमीटर है, 21 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर क्या होगा, बताइए मेरे भाई, रिमेनिंग का पेरीमीटर। तो आप मुझे बताओ पेरीमीटर यानी कि चारों ओर की बाउंड्री, पहले ये बताओ कि ये वाली बाउंड्री कितनी होगी, ये वाली बाउंड्री कितनी होगी, आप ये बताइए भाई। आपको ये बात पता है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, 44। लेकिन यहां जो रेडियस है वो 21 है, अगर रेडियस 21 है 3 गुना, तो परिधि भी 3 गुना होगी मेरे भाई, ये आ जाएगा। ये पूरे सर्कल की परिधि आएगी, पूरे सर्कल की। लेकिन सर्कल की पूरी परिधि नहीं है, पूरी परिधि में से 1/4 तो आपने निकाल दिया, 3/4 है। ये
पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस का 3/4 है, 3/4 नहीं कि आपको इसका 3/4 करना पड़ेगा, 3/4 से गुणा करनी पड़ेगी। ये आया कि पूरे सर्कल में से 1/4 तो आपने सरकमफेरेंस काट के निकाल ली, 3/4 बचा, ये आया। लेकिन आपसे शेष पिज्जा का पेरीमीटर पूछा, तो पेरीमीटर के लिए आपको ये चीज भी ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली रेडियस 21 और ये वाली रेडियस 21 से भी ऐड करना पड़ेगा, कि सरकम उसका पेरीमीटर का मतलब है चारों ओर की बाउंड्री, यानी कि प्लस ट्वाइस ऑफ 21, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। बोले हां, 4 से 44 आपका 11 बार कट जाएगा, तो 11 99 प्लस 42, तो 99 प्लस 42 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 141 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर है ना? आसान और मजेदार सवाल, ठीक है भाई। चलिए हां, अब मेरे भाई इसके आगे के जो मैंने सवाल डाले वो है सेक्टर ऑफ सर्कल। मैं आपको बता दूं, मेंस्ट्रुएशन 2D का इस समय जो एग्जाम है हॉट टॉपिक है, सबसे ट्रेंडिंग, जिससे हर सेकंड शिफ्ट में सवाल आता है मेरे भाई, वो है सेक्टर ऑफ सर्कल, त्रिज्य खंड से। मेरे भाई हमने अपने YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे पूरा डिटेल में एक 50 मिनट की क्लास से कंप्लीट सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ाया है, थ्योरी के साथ, सारी टाइप का बने। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो क्यों अपने एक सवाल का नुकसान करा रहे हो, जब आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन 2D में सेक्टर से सवाल आ रहा है। आप देखो मेरे भाई, पिछले साल कम से कम 100 सवाल सीजल में, सेतसल में आए थे मेरे भाई सेक्टर ऑफ सर्कल से, तो आपको करना चाहिए, वीडियो को देख लीजिएगा आप, ठीक है। वैसे यहां भी मैं आपको शॉर्ट में थ्योरी बता देता हूं कि क्या होता है। जैसे सर्कल है मेरे भाई, सर्कल का आप ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसमें से आप ये पिज्जा की एक स्लाइस काट के निकाल लीजिए, तो ये पिज्जा की जो स्लाइस है ये कहलाती है सेक्टर ऑफ सर्कल, या हिंदी में त्रिज्य खंड मेरे भाई, ठीक है ना। ये सेक्टर जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल या केंद्रीय कोण थीटा। ये रेडियस होगी मेरे दोस्तों, ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये भी रेडियस है स्मॉल आर। ये क्या है, ए से लेके बी तक ये सेक्टर का आर्क कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क या चाप, इसे एल से डिनोट करते हैं, एल से। यानी कि अगर मैं सेक्टर के पेरीमीटर की बात करूं तो सेक्टर का पेरीमीटर होगा ये रेडियस 2 बार स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, और ये एल, आर्क की लंबाई, यानी कि एल प्लस 2r इस सेक्टर का परिमाप होता है, ठीक है बच्चों। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है πr², सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई करनी है थीटा बटे 360 डिग्री से। ये थीटा बटे 360 डिग्री हमें ये बताता है कि जो हम सेक्टर काट रहे हैं बाबू, ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। मान लीजिए कि आपने एक सेक्टर काटा है जिसका सेंट्रल एंगल है इस तरीके से 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का, तो देखो पूरा जो एंगल होता है सेंटर पे, जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर आपने 80 डिग्री का सेक्टर काटा 360 में से, तो कितना आएगा, 40 दूनी 80, 40 निम्मा 360, 2/9, यानी कि ये जो सेक्टर आप काट के निकाल रहे हो ये पूरे सर्कल का 2/9 हिस्सा है, ठीक है ना। तो थीटा बटे 360 डिग्री का मतलब कि सेक्टर जो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है। सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो पहले सर्कल का एरिया πr² गुणा करेंगे थीटा बटे 360 से। अगर आपको सेक्टर के आर्क की लंबाई निकालनी है तो आर्क की लंबाई होगी मेरे भाई 2πr, यानी कि पूरी परिधि, गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 डिग्री से। एक फॉर्मूला जो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर किसी सेक्टर के आपको आर्क की लंबाई पता है और उस सेक्टर की रेडियस पता है, रेडियस, तो सीधा सेक्टर का एरिया आ जाएगा मेरे भाई 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर, सीधा सेक्टर का एरिया। अगर आपको चाप की लंबाई पता है और रेडियस पता है, सेंट्रल एंगल पता होने की जरूरत भी नहीं है, 1/2 L गुणा आर। बस यही कंसेप्ट फॉर्मूला है, याद होने चाहिए। अब देखो इस पे सवाल, आप सवाल नंबर 17 जो सीपीओ में आया है, 35 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर के आर्क की लंबाई 77 है, सेंटर एंगल क्या है भाई, एक सर्कल की रेडियस यहां पे दी है 35, आर्क की लंबाई दी है 77, सेंट्रल एंगल पूछा है। मैंने अभी फॉर्मूला पता है मेरे भाई कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है L बराबर 2πr गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। आपको कोई डायग्राम वगैरह यहां बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे आर्क की लंबाई 77 है, पाई अगर कुछ बताया ना जाए तो आप 22/7 लेंगे, 2 गुणा 22/7, रेडियस यहां पर 35 है,
गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। और इस फॉर्मूला से एक स्टेप के अंदर अंदर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 7 से आपका 35 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 से मेरे दोस्तों एक जीरो चला जाएगा। 11 सते 77, 11 दूनी 22, 2 से 36 आपका 18 बार जाएगा। ठीक है जी। 18 की 7 में गुणा होगी, 18 सत्ते 126 डिग्री, यानी कि 126 डिग्री का सेंट्रल एंगल आ गया। कितना बढ़िया सवाल है। आंसर जो है ए ऑप्शन। कर पाएंगे? इसी तरीके से मैं मैक्सिमम टाइप करवा दूंगा इस क्लास में। ये देखो, ये CHSL 2024 के प्री के पेपर में आया है। सवाल में कहा गया है सर्कल की रेडियस 24 यूनिट है और आर्क की लंबाई 7.5 यूनिट दी गई है। सेक्टर का एक आर्क है, जो सेक्टर का आर्क है उसकी लंबाई दी है 7.5। सेक्टर का एरिया क्या होगा? अभी समझाया कि अगर आर्क की लंबाई दी है, सेक्टर की रेडियस दी है, तो सेक्टर के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 L गुणा R होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है। आर्क की लंबाई 7.5 है और रेडियस आपकी 24 है, 24 यूनिट। 2 से 24 12 बार, 12 गुणा 7.5 कितना आ जाएगा? 90। 84 और प्लस 6 90। ठीक है जी, समझ आया? अच्छा सवाल है ना, खूब भर भर के आते हैं थोक के भाव में। ये बताइए, एक सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सेंटर पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, सेंटर पर 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा है जो पेरीमीटर बनता है सेक्टर का, जो सेक्टर बना है उसका पेरीमीटर क्या होगा? अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया मेरे भाई कि ये होता है सेक्टर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? इसकी बाउंड्री, भाई ये रेडियस प्लस ये आर्क की लंबाई प्लस ये रेडियस, तो रेडियस 2 बार आ जाएगा, L + 2R। पेरीमीटर का फॉर्मूला सेक्टर के पेरीमीटर का L + 2R। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा यहां से L + 2R। अब आपको यानी कि बेसिकली यहां से आर्क की लंबाई निकालनी पड़ेगी। आर्क की लंबाई का फॉर्मूला 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 बोलिए सवाल में, इंटू रेडियस 12, 2 पाई R इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा यहां पे 30 डिग्री का है ना, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये आर्क की लंबाई आ गई 2 पाई R गुणा थीटा बाई 360 डिग्री प्लस 2R। रेडियस यहां पे 12 है, 2 गुणा 12, ये आ गया बच्चे। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। 30 से 360 आपका 12 बार चला जाएगा और ये 12 से आपका 12 कट भी जाएगा। तो 3.14 का दुगुना 6.28 प्लस 24, तो 24 और 6 आ गया भाई 30.28 सेंटीमीटर। ये सेक्टर का पेरीमीटर आएगा 30.28। आगे समझ में मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से आया, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 20। करिए बच्चों, सवाल में कहा गया है कि भाई एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है। अच्छा, एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, इसके आर्क की लंबाई 96 पाई है, तो सर्कल की रेडियस क्या है? सीजल प्री का सवाल है। आपको सेंट्रल एंगल दिया है थीटा बच्चों, आपको चाप की लंबाई दी है। एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है और आर्क की लंबाई 96 पाई है। यहां पे लिखना चाहिए, वैसे लिखा नहीं है, सेक्टर के आर्क की लंबाई होगी। तो मेरे भाई आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर 2 पाई R इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा यहां पे 80 डिग्री है, 80 डिग्री बटे 360 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर ये आएगा। 40 दूनी 80 और 40 निम्मा 360। ठीक है ना, पाई से आपका पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 से मेरे दोस्तों 96, 24 बार कटेगा और 24 की 9 में गुणा, 24 निम्मा 216। तो यहां पे रेडियस 216 आ गई और ये मेरा आंसर हो गया बच्चे डी ऑप्शन। ठीक है जी, इजी सवाल एकदम। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 21 सीजीएल 2022 प्री का। बेस्ट क्वेश्चन छांट के करवा रहा हूं, इससे बेहतरीन रिवीजन नहीं हो सकता पूरे चैप्टर का। आपने मेंसुरेशन चाहे सेल्फ से पढ़ा हो चाहे हमारी क्लास से पढ़ा हो, लेकिन 1 घंटे में आप खुद देखोगे कि सर्कल ने, मैंने जो है ट्रायंगल भी, क्वाड्रिलेटरल भी, सर्कल भी, सेक्टर भी और पॉलीगन भी सब रिवाइज करवा दूंगा।
8.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर 22.4 है। भाई एक सर्कल जिसकी रेडियस 8.2 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का एक सर्कल जिसकी रेडियस 8.2 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल का सेक्टर दिया है, सेक्टर का पेरीमीटर 22.4 है। तो आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया क्या होगा। मेरे भाई सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है L+2R, L+2R। यहां पे रेडियस 8.2 है, ये सेक्टर का पेरीमीटर होगा L+2R। सवाल के अकॉर्डिंग पेरीमीटर 22.4 सेंटीमीटर है। बहुत बेसिक सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। हमें कंसेप्ट याद है, सेक्टर का परिमाप L+2R, रेडियस 8.2 है, वैल्यू रख दी बराबर 22.4। तो यहां से आर की लंबाई कितनी आएगी मेरे भाई, 22.4 और ये -16.4 हो जाएगा ना, 8.2 का दुगुना, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। तो आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब सवाल दो कौड़ी का हो गया, क्योंकि आपको आर की लंबाई पता चल गई, आपको रेडियस पहले से पता है, और सेक्टर के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 L गुणा आर। 1/2 आर की लंबाई 8.2, सॉरी आर की लंबाई 6 है, रेडियस है 8.2, तो रेडियस 8.2 ये आ गया भाई। तो 2 तिया 6 कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया आपका 24.6, 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है जी, आगे चलेंगे दोस्त। सवाल है आपके सामने 22, क्वेश्चन नंबर 22। बताइए, सीजीएल 2024 प्री का सवाल है और ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई, बेस्ट क्वेश्चन। ये सवाल मैं कई बार बता चुका हूं, चलो आज मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ये सवाल आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताना, मैं साइड हो जाता हूं। ये केवल इस क्लास का ही नहीं, पिछले साल जो सीजल हुआ था 2024 में, उसका बेस्ट क्वेश्चंस में से एक था मेरे भाई। इस सवाल का एज इट इज सॉल्यूशन भी आपको इस क्लास में मिल जाएगा, जो मैंने आपको करवाया है सेक्टर ऑफ सर्कल की, है ना, कंप्लीट थ्योरी के साथ, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप पहले खुद ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 23। देखो मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट बताए, ये सारे कंसेप्ट इस मैथ्स कंसेप्ट किंग किताब के अंदर लिखे गए हैं। सेक्टर के इतने सारे कंसेप्ट होते हैं मेरे भाई, हैं जी। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के इतने सारे कंसेप्ट हैं, ये देखो ये सारे कंसेप्ट यहां लिखे हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा कंसेप्चुअली बहुत वीक है, वो बेसिक से ही कैलकुलेशन करता रहता है, तो उसके लिए आप ये बुक ऑर्डर करके मंगा लीजिए मेरे भाई। मल्टी कलर है और इसमें आपको सारी थ्योरी फॉर्मूला एक जगह लिखी हुई ऐसे मिल जाएगी भाई। ठीक है, ये बताओ, ये सवाल सीडीएस का है और मेरे भाई मैंने फिर भी डाला है कि एसएससी में भी ये सवाल आया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से आना चाहिए भाई। एक क्वार्टर सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल इंस्क्राइब है। तो आपसे पूछा कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। मान लीजिए कि एक क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल समझते हैं, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। ठीक है जी, सर्कल का 1/4 हिस्सा, इस सर्कल है, इस सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दो, तो ये एक टुकड़ा जो कहलाएगा ये क्वार्टर सर्कल कहलाएगा। तो क्वार्टर सर्कल है मेरे भाई, और ये इसका मेरे दोस्तों सेंटर हो जाएगा। इसकी रेडियस कैपिटल आर बोलेगी, इस क्वार्टर सर्कल की कैपिटल आर। अब इस क्वार्टर सर्कल के अंदर एक सर्कल इनस्क्राइब है, इस तरीके से इनस्क्राइब है इस क्वार्टर सर्कल के अंदर एक सर्कल। इनस्क्राइब करने का मतलब इसके अंदर जो सर्कल होगा वो ऐसा होगा जो इन दोनों रेडियस को भी टच करेगा मेरे भाई, और इस क्वार्टर सर्कल की ये आर्क को भी टच करेगा। ये है मेरे भाई, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, और मान लीजिए कि माना इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहां पर है ओ, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो भाई ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये भी इसकी रेडियस है प्यारे बच्चों स्मॉल आर। ठीक है ना, ये भी स्मॉल आर है और ये भी स्मॉल आर है।
तो आपसे पूछा कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो, वैसे आपको याद होना चाहिए, पर मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताऊंगा मेरे भाई, पूरा प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है ना। ये कर लेते हैं अलग कलर से मेरे भाई। ये इस सर्कल के रेडियस है मेरे भाई, ये भी सर्कल की रेडियस है। चलो बताओ मेरे दोस्त, अब ध्यान सुनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये इनस्क्राइब है तो यहां पे टच करेगा 90 डिग्री का एंगल, ये यहां पे टच करेगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये स्मॉल आर होगा मेरे भाई। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि क्वार्टर सर्कल है मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बताओ यहां पे चारों कोण 90 डिग्री के हो गए, ये स्मॉल आर है तो इसके सामने ये भी स्मॉल आर आएगा मेरे भाई, ये भी स्मॉल आर आएगा, यहां से यहां तक आप बोलोगे सर ये स्मॉल आर है तो इसके सामने यहां से यहां तक ये भी स्मॉल आर आएगा, तो क्या बन गया, कोने में ये स्क्वायर बन गया मेरे दोस्त, कोने में स्क्वायर बन गया। आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे भाई कि अगर दो सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके जो सेंटर्स होंगे और जो टचिंग पॉइंट होगा वो सीधी रेखा में होंगे तीनों। अगर आप यहां पे देखा जाए तो क्वार्टर सर्कल भी तो एक तरह का सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये दोनों यहां एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये क्वार्टर सर्कल और इसके अंदर का जो सर्कल इंस्क्राइब है एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, तो ये टचिंग पॉइंट और इन दोनों के सेंटर्स ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ये सीधी रेखा में होगा। आप बोलोगे हाँ सर, आपको यहीं पे काम करना है मेरे दोस्तों, यहीं पे काम करना है। अब आप मुझे बताइएगा दोस्त है भाई, ये क्या है, ये इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये बताओ जरा, ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये बताओ। ये आपके सामने जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का डायगोनल है। अगर किसी स्क्वायर की साइड स्मॉल आर है तो डायगोनल क्या आएगा, √2r, ये √2r हो जाएगा। ये इस स्क्वायर का डायगोनल है √2r। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ ये पूरी लेंथ, हमें ये बताइए कि पूरी लेंथ यहां से यहां तक की, ये पूरी लेंथ मेरे भाई यहां से यहां तक की पूरी लेंथ कितनी होगी। तो दोस्त अगर मैं इस पूरी लेंथ को देखूं तो ये है यहां से यहां तक √2r, स्क्वायर का डायगोनल। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस प्लस ये क्या है, यहां से यहां तक मेरे भाई ये स्मॉल आर, और ये किसके बराबर है, ये किसके इक्वल है, जल्दी से बताओ किसके इक्वल है मेरे भाई, ये क्वार्टर सर्कल की रेडियस की तो बराबर है। शायद आप भूल गए कि यहां पे जो क्वार्टर सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है भाई, ये आपका जैसे क्वार्टर सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस की कोई भी दूरी ये भी तो कैपिटल आर होगी। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस सर्कल की तो रेडियस है भाई, यानी कि क्वार्टर सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी ही तो ये कैपिटल आर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अब समझ में आया। अब यहां से मेरे दोस्तों स्मॉल आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो √2 + 1 इंटू स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये आ गया। ठीक है जी, आपसे पूछा कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो, यानी कि आप स्मॉल आर को उधर ले जाओ तो कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो आ गया √2 + 1, ये आया। ठीक है जी, आपको मैं चीज बता भी देता हूं कि स्मॉल आर बराबर होगा r/√2 + 1। अगर आप यहां से रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो स्मॉल आर बराबर आता है कैपिटल आर गुणा √2 - 1, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा √2 - 1। ये फॉर्मूला होता है, ये कंसेप्ट होता है, याद कर लीजिए भाई। ये सवाल तो आ गया, हो सकता है पेपर में आगे पूछ ले जाए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। आपसे यहां पूछा था मेरे भाई कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो, यहां से आप निकालोगे तो स्मॉल आर राइट साइड में चला जाएगा, तो √2 + 1 बराबर आ जाएगा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। नीचे √2 + 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ये पहला ऑप्शन आंसर है, पर यह भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। आगे चलेंगे हम, यहां पर सवाल आपके सामने होगा 24, करिए। ये सवाल जो है सीजीएल मेंस 2024 के एग्जाम का पूछा हुआ है डायरेक्टली ये सवाल। बताओ जी क्या आंसर है क्वेश्चन का। अजय ने 21 सेंटीमीटर डायमीटर की 3 आइडेंटिकल रिंग्स को प्लेस किया इन सच ए मैनर दैट ईच वन टचेस द अदर 2 रिंग्स।
ही ऑब्जर्व दैट देर इज ए स्पेस इनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स, व्हाट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, और आंसर बताना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टू डेसिमल, अप्रोक्स में आंसर बताना है। देखिए अक्षय के पास 3 आइडेंटिकल रिंग हैं, अक्षय भाई साहब के पास 3 आइडेंटिकल रिंग है, उनको इस तरीके से रखा है कि हर रिंग बाकी अदर 2 रिंग को टच करती है, तो तीनों जो है रिंग इस तरीके से होंगी मेरे भाई, इस तरीके से रखी होंगी। अक्षय ने बोलो ये यही है। ध्यान से देखो यहां पे हर एक रिंग, मान लीजिए आप इस पहली रिंग की बात कर रहे हैं, इसको यहां टच कर रही है, इसको यहां टच कर रही है ना, सॉरी यहां पे, तो हर एक रिंग जो है अदर 2 को टच कर रही है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब अजय ने ये देखा कि भाई यार इनके बीच में एक पोर्शन है, ये इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, इस वाले पोर्शन का एरिया क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा पेपर में आ चुका है कि आपको इसका फॉर्मूला सीधा पक्का याद होना चाहिए। भाई ये तीनों आइडेंटिकल रिंग्स हैं, तीनों आइडेंटिकल सर्कल हैं। यहां पे ईच सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ईच सर्कल की जो रेडियस है यहां पर वो स्मॉल आर है, इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो भी स्मॉल आर है। तीनों आइडेंटिकल सर्कल हैं। अगर तीनों आइडेंटिकल सर्कल हैं तो ये जो पोर्शन होगा इसका एरिया होता है √3 माइनस पाई बटे 2, √3 माइनस पाई बटे 2 स्मॉल आर स्क्वायर, √3 माइनस पाई बटे 2 स्मॉल आर स्क्वायर, √3 माइनस पाई बटे 2 स्मॉल आर स्क्वायर। ये याद रखिए, रट लीजिए मेरे भाई, √3 माइनस पाई बटे 2 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप यहां केवल वैल्यू रख दो, इस पोर्शन के √3 की वैल्यू 1.732 माइनस पाई बटे 2, पाई का मान है 22/7, या पाई का मान 3.14 भी तो होता है, 3.14 का आधा 1.57, 1.57, ठीक है जी। क्लियर? इंटू स्मॉल आर। अब यहां पे जो रिंग है उनका डायमीटर 21 सेंटीमीटर बोला है, तो रेडियस जो आएगी वो 21/2 आएगी, 21/2, 21/2 आएगी रेडियस। तो रेडियस आएगी भाई 21/2 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या? सीधा अगर आपको याद होगा, वरना बेसिक से आपको निकालना पड़ेगा जो टाइम टेकिंग है। तो 1.732 में से 1.57 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, अभी 13 में से 7 गया भाई आपका 6, और 6 में से 5 0.162, ये 0.162 आ गया, इंटू 21 का स्क्वायर 441/4, 441/4। ठीक है जी। हालांकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकता हूं। अब बताओ 4 से कितनी बार जाएगा ये 0.162, 4 चौक 16 होता है, तो 0.04 बार तो जाएगा ही जाएगा, 0.04 के लगभग जाएगा। अगर 441 की गुणा करूं 0.04 में तो कितना आएगा, 400 की 0.04 में 16, फिर 41 की 0.04 में कितना आएगा 1.64, यानी कि 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, सी ऑप्शन 17.70 ये उत्तर है। अगर 441 की 0.04 में गुणा करें तो हल्का सा 17 से बड़ा आएगा, 18 से छोटा रहेगा, वो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि पहले 400 की 0.04 में गुणा करते हैं 16, फिर 41 की 0.04 में गुणा करेंगे तो अप्रोक्स 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अच्छा सवाल है मेरे भाई, मजा आया करके। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 25, बताइए। अब 2 क्वेश्चन है, 25वां 26वां, ये पॉलीगन के हैं, ये पॉलीगन के सवाल है, सीजल मेंस में आया था। बोला है एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 25 सही 5/7 डिग्री है, तो इसके डायगोनल का इसके भुजाओं की संख्या से रेशियो क्या है। एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल, भाई ये कोण दिया है 25 सही 5/7 डिग्री, यानी कि कितना आ गया मेरे दोस्तों, ये आ गया 25 7 175 और 5 180/7 डिग्री, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पता है तो उसमें भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, n बराबर 360 डिग्री बाई ई करके डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो आपको दिया हुआ है 180 डिग्री बटे 7, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। तो 18 दूनी 36, 7 ऊपर जाएगा 14, भुजाओं की संख्या 14,
पॉलीगन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण पता है तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। पूछा है डायगोनल की संख्या का भुजाओं की संख्या से रेशियो। देखिए अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n इंटू n माइनस 3/2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे मेरे भाई, विकर्णों की संख्या। भुजाओं की संख्या n है, आपसे इनका रेशियो पूछा है। जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो n से n तो कट ही जाएगा, तो क्या आएगा n माइनस 3/2। n का मान यहां पे 14 है तो n की जगह 14 रखेंगे, 14 माइनस 3 11, तो 11/2 इस सवाल का आंसर आएगा। डायगोनल की संख्या और भुजाओं की संख्या का रेशियो ए ऑप्शन। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसमें विकर्णों की जो संख्या होगी वो n इंटू n माइनस 3/2 होगी, याद रखिए बच्चे। मजा आया? पेपर का पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आज की क्लास का, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में आया है। एक रेगुलर पॉलीगन में 35 डायगोनल हैं, पूछा है इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या है। इंटीरियर एंगल का सम, एक रेगुलर पॉलीगन में अगर n भुजाएं हैं, n साइड हैं, तो उसके इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले यह पता करना पड़ेगा कि रेगुलर पॉलीगन में साइड कितनी है, लेकिन वो दिया नहीं है, दिया है डायगोनल। और आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगन में अगर n साइड हैं, n भुजाएं हैं, तो उसमें विकर्णों की जो संख्या होगी, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, उसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2 बराबर, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला जो सवाल में आपको 35 बताए गए हैं। तो यहां से n गुणा n माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 35 दूनी 70। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, भुजाओं की संख्या इंटीजर होनी चाहिए, छोटा सा ही होगा। 70 यानी कि 7 2 70, कहीं ऐसा तो नहीं है 7 है ये 10 है, बिल्कुल सही भी सेट हो गया मेरे दोस्तों। 10 साइड है, अगर n का मान 10 है तो 10 माइनस 3 7, 10 गुणा 7 70 होता है। तो यानी कि नंबर ऑफ साइड 10 आ गई। ये डेकागन है बेटा, 10 भुज है। तो आंतरिक कोणों का योग क्या आएगा, n की वैल्यू 10 आ गई है, यहां रख दीजिए। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8 गुणा 180, यानी कि 18 8 144, 1440 डिग्री सवाल का आंसर है। सभी इंटीरियर एंगल का सम। खेल खत्म। तो हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया। इसी के साथ मेंसुरेशन 2D नाम का एक प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है, इस सवाल को आप मुझे कमेंट्स में करके जरूर बताएं। बताइए जी कैसी लगी आपको क्लास। पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया, 25 क्वेश्चन, वो भी शानदार। आपको मन बहलाने के लिए नहीं कराए मैंने, एक्चुअल एग्जाम में जिस लेवल का आता है मैक्सिमम, वो मैंने करा दिया मेरे भाई। हर चीज हमने टच करी। अब कल मैं आपको एक क्लास कराऊंगा जिसमें मेंसुरेशन 3D यानी कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इसके सवाल होंगे। ठीक है जी। तो इस पूरी सीरीज को आप फॉलो करो। अर्थमेटिक में ऑलरेडी करवा चुका हूं, समय बहुत ज्यादा है नहीं। जब ये सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी, अब 4-5 क्लास ही बची हैं, तो लगभग आपके पास 600 क्वेश्चन होंगे। ये 600 क्वेश्चन एसएससी के सबसे शानदार हैं। अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर की किताब देखो, केवल सीजल के 1500 क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी की अब प्रीवियस ईयर की बुक देखेंगे हमारी, इसमें 8000 सवाल है, 8000 क्वेश्चन है हर एग्जाम के। लेकिन इन 8000 में से मात्र 600 सबसे अच्छे सवाल निकाल के मैंने सीरीज में आपको करा दिए। ठीक है, कितनी बढ़िया बात रही मेरे दोस्त। समझ में आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना मेरे भाई। ज्योमेट्री में जो बच्चे परेशान थे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ज्योमेट्री का ट्रायंगल अलग, सर्कल अलग। धन्यवाद, बाय।